हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे STV टेक चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि इंडियन आर्मी का एग्जाम कैसे दें और कैसे आता है इंडियन आर्मी का एग्जाम, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो कैसे दिया जाता है, किस प्रकार से कंप्यूटर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। चलिए A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो में देंगे, तो बने रहिएगा अंत तक मेरी वीडियो। तो दोस्तों इंडियन आर्मी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि जो CBT टेस्ट एग्ज़ाम कराया जाता है, कंप्यूटर में एग्ज़ाम कराया जाता है। तो सबसे पहले स्क्रीन खोलेंगे, मोबाइल की स्क्रीन खोलने के बाद हम सबसे पहले गूगल ऐप को ढूंढेंगे। गूगल ऐप को क्लिक करेंगे। गूगल ऐप पर हम सर्च वाले ऑप्शन पर जाने के और सर्च वाले ऑप्शन पर हम सर्च करेंगे इंडियन आर्मी सर्च हो गया धोखे से, लेकिन अब इसको कट करेंगे और इंडियन आर्मी को कट करने के बाद हम सर्च करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी और इस वेबसाइट को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आ जाता है ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट पे कैप्चर कोड आ जाता है। तो कैप्चर कोड को हम भरेंगे। तो जो कैप्चर कोड रहते हैं आपको कैपिटल लेटर में भरना है। कैप्चर कोड को आप कैपिटल लेटर में USC और कैपिटल E और E और फिर भी, तो जो भी गलती होती है उसको फिर इंटर करना है। इसके बाद अलाउ दिस टाइम में करना है। अलाउ दिस टाइम के बाद आपको ढूंढना है कि आपको रेगुलर कोडर की भर्ती ढूंढना है। मैं रेगुलर कोडर की भर्ती का एग्जाम्पल देके प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी की थी तो मुझे अनुभव है। तो मैं रेगुलर केडर भर्ती में जाके क्लिक करूंगा। तो मैं ढूंढ रहा हूं कि वेबसाइट पर रेगुलर केडर कहाँ लिखा है। तो चलिए आपको ले चलता हूं। रेगुलर केडर की भर्ती की जो CE टेस्ट है ये मिल गया। रेगुलर केडर की भर्ती का CE टेस्ट, इसको S करेंगे। S करने के बाद फिर सर्च होगा और पूरा सर्च हो जाने के बाद फिर आगे की प्रोसेस में जो होता है उनको बताते हैं। आगे की प्रोसेस में इसमें प्लीज़ सेलेक्ट द कैटेगरी अप्लाइड फॉर, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो हम इस ऑप्शन की जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर मैं आपको यहाँ पर पूरे ऑप्शन दिख जाएंगे देखने को। तो फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अग्निवीर जो 10th पास की जो भर्ती उसको सेलेक्ट करता हूँ, ट्रेडमैन की। तो इसको सेलेक्ट करके आगे जो किसी भी व्यक्ति का ये यूजर ID पासवर्ड यहाँ पर आया हुआ है तो इसको सेलेक्ट करते हैं। इंडियन आर्मी के द्वारा शो नहीं किया गया लेकिन आया हुआ है। फिर इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज है जो, तो इसको हिंदी करेंगे। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद हम जो आगे की देख सकते हैं प्रोसेस में काफ़ी सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं। फिर आगे की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, फिर ये सब कुछ पढ़ने के बाद जो भी गाइडलाइंस दी हुई हैं इसको पढ़ने के बाद हम फिर आई एम एग्री रेडी एग्री में सेलेक्ट करने के पहले हम लोग हिंदी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे। हिंदी लैंग्वेज चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आई एम रेडी टू लॉग इन का ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस प्रकार का निकल आया। पेपर पूरा निकल आया। इंडियन आर्मी के जो प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार का पेपर वहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए आपको करके बताता हूँ कि किस प्रकार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, वहाँ पर दिया जाता है एग्ज़ाम। मैंने खुद एग्ज़ाम वहाँ इस पहले मैं सेलेक्ट किया हूँ, तीसरे नंबर का क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट में किया हूँ। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करता हूँ कि दूसरे क्वेश्चन का मान लीजिए पढ़ने के बाद मैं सेलेक्ट नहीं भी करता हूं तो आगे बढ़ जाता हूं। फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ता हूं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में मैं आंसर सेलेक्ट करता हूं। फिर पाँचवें क्वेश्चन में बढ़ जाता हूं मैं। फिर पाँचवें क्वेश्चन पे आंसर सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं और सेलेक्ट कर देता हूं चौथे। और फिर छठवां क्वेश्चन में मैं आ जाता हूं और छठवें क्वेश्चन के बाद फिर सातवें क्वेश्चन में पहुंच जाता हूं। एक एक करके सेलेक्ट करते जाना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन भी रहते हैं, मैथ में जाना है कि रीजनिंग में जाना है कि साइंस में जाना है। तो मैं अपने आप उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपकी किस क्षेत्र में बहुत तेज मतलब कि आपसे मैथ ज़्यादा आती तो आप मैथ पहले कर सकते हैं, और साइंस आती तो साइंस कर सकते हैं, और जनरल नॉलेज जो भी आपको करना हो वो भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 कैटेगरी में पेपर आता है, जनरल, साइंस और मैथ, रीजनिंग और GK। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से आप सेलेक्ट करते जा सकते हैं और मार्क एंड रिव्यू के लिए भी छोड़ सकते हैं, बात के लिए भी आप छोड़ सकते हैं पेपर।
इस प्रकार से मैं देख सकते हैं यहाँ पर आईडी दी हुई है और इस प्रकार से प्रोफाइल हमने अभी निकाली थी। तो इस प्रकार से 1 घंटे का टाइम मिलता है। ये देख सकते हैं कि मैंने इतने करेक्ट 9 अनलिस्टेड किया है और 2 नॉट आंसर दिया है और 4 आंसर दिया है और 9 छोड़ दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से मैंने एक और सेलेक्ट किया और आगे चलने पर देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे मैथ के क्वेश्चन हैं और दिखाए गए हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो इनको मैं पूरा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और 1 घंटे का जो समय दिया हुआ देख सकते हैं 57 मिनट 53 सेकेंड बचे हुए हैं। 1 घंटे के 60 मिनट से उल्टी गिनती चालू हो जाती है। तो देख सकते हैं फिर मैं इस प्रकार से पूरी वेबसाइट को वो कर देता हूँ और